Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा फेडरलिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है ये कैसे चलती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर द नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट sufficient if the federal experiment has the success in the India. It is not the merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of the federalism is India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. This ensures that the spirit of the federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country. Let us look at the some of the major way in which this happen. तो देखिए संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। इसमें बताया कि संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है जरूरी है, और इतना भी पर्याप्त नहीं है कि अगर हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होता नहीं है, होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का जो मुख्य जो श्रेय है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को ही देना होगा। इसी में अब सबसे पहले संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का मान हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है यह काम किस तरह से होता है। तो देखिए ये संघीय व्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में कुछ बताया गया है। लैंग्विस्टिक स्टेट को हम देखते हैं भाषाई जरूरत कि जो लैंग्वेज के आधार पर कौन कौन से जो स्टेट है जो बने। जैसे द क्रिएशन ऑफ द लैंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट and a major test for the democratic politics in our country. If you look at the political map of India when it began is the journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have the vanished and the many new states have been created. Area boundaries and the name of the state have been changed. देखिए भाषाई आधार पर राज्य को कैसे गठन हुआ, किस प्रकार से बना, उसके बारे में बताया इसमें कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी और उस वक्त से लेकर 1947 से लेकर 2006 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनेक जो पुराने प्रांत है ना वे गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए और कई प्रांतों की जो सीमाएं है ना, बाउंड्री, उनके क्षेत्र और क्या है नाम उसे क्या है कि चेंज कर दी गए, बदल दी गई। इस प्रकार से ये भाषा आधार हुआ। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन द ऑर्डर टू द क्रिएट द न्यू स्टेट. दिस वाज डन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज lived in the same state. Some states were created not on the basis of the language but nor recognized the difference based on the culture.
the ethnicity of geography, this including state like the नागालैंड, उत्तर प्रदेश एंड द झारखंड। जैसे इसमें कुछ बताया कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे नए राज्य बनाने के लिए 1950 में भी ऐसा यानी कि हुआ था है ना, नए राज्य बनाने के लिए। जैसे देश में बाद में कई पुराने राज्यों की जो सीमाएं है ना, बाउंड्रीज है, उनको क्या कर रहा है, चेंज कर दिया गया था, पुराने राज्यों की सीमा बदली। और ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति यानी कहते हैं कल्चर, उसकी संस्कृति है, भूगोल है, उसकी जातीय संरचना, दैट इज कॉल्ड द इथेनिक कंपोजिशन, की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया। जैसे हम देखते हैं नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड, ऐसे बहुत से राज्य जो स्टेट्स है वे इंक्लूडिंग है। इसी के देखते हैं नेक्स्ट में कि व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम national leaders feared that it would lead to the disintegrations of the country. The central government resisted the linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of the linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. अब जैसे इसमें बता रहा है कि जब एक भाषा के आधार पर अन्य राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेता को डर गए कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाएंगे तो ये हमारा स्टेट जो है ना, कंट्री है जो टूट जाएगा। तो बहुत से जो नेशनल लेवल के जो लीडर्स थे वे डर गए, फियर हुए कि उसने देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों के आगे पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया कि हम यहाँ पर राज्यों को क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ, क्योंकि इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज्यादा सुविधाजनक था। तो ये बता रहा है उसमें भाषा के आधार पर। अब जैसे इसमें एक मैप दिया गया है आपके, देखिए ये भी इसमें बताया गया है इसमें कि जो इंडियन पॉलिटिकल का है 2006 में बताएगा। और इससे पहले 1947 when आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय स्टेट्स की क्या सिचुएशन थी। और 1947 के बाद में कुछ स्टेटों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद में छोटे स्टेट को बड़े स्टेट्स में उसको मिला दिया गया और उसके बाद में फिर उसमें चेंजिंग किया और ऐसे स्टेटों का यानी कि ये स्टेट्स बने। तो ये था हमारा उसके आधार पर कि भाषाई आधार पर किस प्रकार से हम भाषाई राज्य का यानी कि निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे देखते हैं भाषा नीति देखते हैं। भाषा नीति देखते हैं हमारी क्या हमारी भाषा की जो नीति रही है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में देखिए, लैंग्वेज पॉलिसी में ए सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द status of national language to any one language. Hindi was the identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of the only about 40% of the Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled language by the Constitution. A candidate in the examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. State to have their own official language. Much of the government work takes place in the official language of the conquered state. देखिए इसमें बताया गया है कि भाषा नीति के अंदर कि भाषा के संघीय ढांचा जो है हमारा फेडरल जो है ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई।
हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हम कहते नहीं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, राजभाषा जो है ना राजभाषा माना गया, पर सिर्फ जो 40% है भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के अलावा अन्य 21 जो है भाषाओं को हमारे शेड्यूल्स के अंदर, यानी कि हमारे शेड्यूल जो 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8 है, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में उनको दर्जा दिया गया। और केंद्र सरकार किसी पद का, किसी भी केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। इट मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है तो उसको बाउंड नहीं है कि भाई हिंदी में ही एग्जाम देगा। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल नंबर 8 है उसमें किसी भी भाषा में उसको मीडियम बना सकता है, दे सकता है, ये किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इससे विकल्प के रूप में चुने, एज ए ऑप्शन के रूप में उसको इलेक्ट करे। और राज्य को भी अपनी राजभाषा है और राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी ही राजभाषा में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहा है इसमें, अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स of our country adopt a very the quotation attitudes in the spreading the use of the Hindi according to the constitution. The use of the English for the official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanding that use of the English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form of the central government. The respondent by the agreeing to the continue the use of the English along with the Hindi for the official purpose. Many critics think that this the solution favored the English speaking elite. The promotion of the Hindi continues to be the official policy of the government of India. Provision does not mean that the central government can impose the Hindi on the state where the people speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders help our the country avoid the kind of situation that the Sri Lanka find itself in. जैसे इसमें बताया लास्ट में बताया कि श्रीलंका के ठीक जो ऑपोजिट उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत क्या है कि बहुत ही सावधानी, केयरफुली को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बना। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना जाना चाहिए था, पर अनेक जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे ना, जैसे हमारा साउथ इंडिया, तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना चाहा, जैसे तमिलनाडु में। तो इस मांग के उग्र रूप भी ले लिया और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य कार्यों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर ही हिंदी को थोप सकती है, जबरदस्त नहीं थोपेगी। जो जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले जो लचीला रूप अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। ये भी बात ठीक है कि ये नहीं है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी कि अगर किसी स्टेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सदर्न पार्ट्स ऑफ द जो इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट्स है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, हमारा केरला है, या जबरदस्ती नहीं है कि हम उसको हिंदी लैंग्वेज को ही थोपेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और इसलिए कहा कि जो राज्य, जो स्टेट इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहता है तो जो इंग्लिश रखे और जो हिंदी को रहता है हिंदी को। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रोविजन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है ये कैसे, हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड, कि व्यवहार में किस प्रकार से हमारा एक भाषा के आधार पर इन जो स्टेट्स है उसका एक क्या कि फॉर्मेशन हुआ। ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसमें क्वेरीज के लिए आप कमेंट्स करना, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।